कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है जब के बारे में। इस लेवल के क्वेश्चन जो है 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने लिखा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीट मोड में उन्हें हमने लिया है। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है। तो हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, आप जानते हैं ब्रोमोबेंजीन का जो फार्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर जो है Br यानी ये ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है। तो प्लस मैग्नीशियम धातु ये हो गए किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर है शुष्क ईथर की उपस्थिति में है कि क्रिया किस शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की उपस्थिति में होगी तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर MgBr यानी क्या प्राप्त होता है, ग्रीन्यार अभिकर्मक ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगला है हमारा कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए हमें पता है यह है क्लोरोबेंजीन। जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया की जाती है। जल का फार्मूला आप लोग जानते हैं H2O। तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है एल्कोहल OH प्राप्त होता है। अब देखिए OH यहां पर चला गया, एक H और HCl मिलकर हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, यह है एल्कोहल। यदि आप लोगों से पूछेगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तब तो आप लोग ऐसे लिख देंगे, लेकिन पूछा है क्या होता है जब, तो आप हिंदी में भी इसको लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है, इसको हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद इसका समीकरण भी दे देंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है। मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड आप जानते हैं CH3 और Br, ये होता है मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र की क्रिया सोडियम धातु से होती है। ठीक है, तो ये हमारा CH3Br, यहाँ पर मान लीजिए दो अणु हैं, सोडियम धातु के साथ हम करा देते हैं किसकी उपस्थिति में भैया, तो यह है शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम करा दें तो हमें मिलता है एल्केन, दैट मीन्स CH3 और CH3 ये हो गया, और प्लस हो गया Na और Br। देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो है वो संतुलित नहीं है, चूंकि यहाँ पर Br 2 है ना, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Na में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए तो ये एक नेम रिएक्शन भी है, आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ये एक ऊर्ज अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं। एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl की अभिक्रिया हम किसके साथ, जलीय KOH के साथ कराते हैं। KOH के साथ हम कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर भी हमें अल्कोहल प्राप्त होगा, C2H5 ना, C2H5OH प्लस ये हो जाएगा KCl। ठीक है, यहां पर भी हमें अल्कोहल मिला, ठीक है, तो ये भी हमारा इजीली हो गया। अगला हमारा बेंजीन का FeCl3 की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हैं।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा बेंजीन का हैलोजनीकरण, हैलोजन में आप क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है आप किसी भी को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम Cl को लिखते हैं किसकी उपस्थिति में, तो FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तब हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ये क्लोरोबेंजीन मिला, प्लस और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हुआ, तो हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।